क्या सीता, तुम डरती हो क्या? मैं तुम्हारा एक्स लवर हूँ, मुझे देखकर थोड़ा हंसो ना। तुम इस तरह पागल वाली हरकत मत किया करो, समझे तुम? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम अब किसी और की बीबी हो। तुम इस तरह पागल बनके मेरे पीछे क्यों पड़े हो बताओ? क्या तुम नहीं जानती? कॉलेज के दिनों से ही मैं तुम्हारा पागलों जैसा दीवाना हूँ। बस मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ और मैं ये तुमसे उसी दिन से आप डॉक्टर हो, आपका काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन आपने ही कत्ल कर दिया। आपको सच सच बताना ही होगा डॉक्टर। इस इलाके के आप मशहूर डॉक्टर हैं, आपको समाज में संदेश देने चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। ऐसा क्यों किया बताना पड़ेगा। बताता हूँ सर, बताना जरूरी है। बात यह है कि मैं इस समाज का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप दोनों चल बसे और उसके बाद यहाँ वहाँ भटककर अपनी जिंदगी जी रहा था। और फिर एक दिन एक महान इंसान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनाया। लेकिन इसी बदकिस्मती ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बाद आगे क्या हुआ? उस महान इंसान की एक फ्लाइट एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद मैं डॉक्टर बना और लोगों की सेवा करने लगा। और ये सब देखकर लोगों को ये बहुत अच्छा लगा और फिर मेरी एक गांव में ट्रांसफर हो गई। कंपाउंडर, ये गांव कितना अच्छा है ना, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। वो देखो, हरियाली, फूल पत्ते। डॉक्टर साहब देखिए ना, चारों तरफ कितना हरियाली बहुत है। हरियाली है, किसी हिल स्टेशन की तरह। वो देख, वहां पर हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। क्या हो गया? आप लोग इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए ना सर, ये बच्चा बेहोश हो गया है। बगल के गांव में अस्पताल है, वहीं लेके जा रहे हैं। बगल के गांव में जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब खुद ही यहाँ आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए ना बच्चे को क्या हुआ है।
वो स्टेथोस्कोप देना। इससे कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ है। घर जाकर एक गिलास पानी लो और उसमें एक पैकेट ORS डाल देना और इसे पिला देना, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इसे हॉस्पिटल लेकर आना, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है डॉक्टर। तुम चिंता मत करो, हमारे गांव के अस्पताल में एक डॉक्टर आया है, अगर कुछ होगा तो वो ठीक कर देगा। क्या बात है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मेरे पास नहीं है सर। ये बहुत गलत बात है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत भयंकर बीमारी है और उससे बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। ठीक है ये सर। लीजिए, आप मास्क पहन लीजिए। आपका नाम क्या है? अनीता बाई। अच्छा, अनीता बाई। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? घुटने में बहुत दर्द है। अच्छा, घुटनों में दर्द है। गहरी सांस लीजिए। अब सांस धीरे धीरे छोड़िए। अब थोड़ा सा पीछे मुड़िए। गहरी सांस लीजिए। ठीक है, चलिए पीछे मुड़ जाइए। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं आपको, ठीक समय पर खाइएगा, भूलना नहीं, ठीक है? ज्यादा मसाले वाली चीजें मत खाइएगा। थोड़ा व्यायाम कीजिए, रोज सुबह वॉक पर जाइए। ये लीजिए, ये खाना खाने से पहले और ये खाना खाने के बाद 2 गोलियां सुबह हैं और 2 गोलियां रात को। ठीक है, अब 4 दिन बाद आकर मुझे दिखाइए। पापा, आपको एक बात पता है क्या? वैसा क्या खास बात है बेटी? हमारे गांव में एक नया डॉक्टर आया है पापा। इसमें क्या नई बात है बेटी? बहुत से डॉक्टर आएंगे और जाएंगे। नहीं पिताजी, एक ट्विस्ट है। ऐसा क्या ट्विस्ट है? सुबह सुबह राधा का बच्चा ना अचानक से बेहोश हो गया पापा। हम सब उस बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे कि डॉक्टर ने... हाँ, मैं ये जानता हूँ। वो खुद चेक करके
कहा होगा बच्चा सीरियस है, अपने किसी पहचान के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा होगा, ऐसा ही कुछ है ना? नहीं पापा, डॉक्टर ने बच्चे को चेक करके कहा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसे बस एक इंजेक्शन दिया, वो बच्चा ठीक हो गया पापा। अरे बेटी, अगर हमें सर दर्द होता है और बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे पैसे लूटता है। आजकल अच्छे डॉक्टर मिलते कहाँ हैं? हाँ पापा, मुझे भी अच्छा लगा। वो एक अच्छा डॉक्टर है और अच्छा इंसान भी है। ठीक है बेटी, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो कल ही मैं जाकर उससे मिलता हूँ। तुमने खाना खा लिया बेटी? हाँ पापा। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ, तुम जाके सो जाओ। ठीक है पापा। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते सर। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ अच्छा, गौड़ा बैठिए ना। है। गांव के लोगों ने कहा कि एक नया डॉक्टर आया है, इसलिए मिलने आ गया। ओह अच्छा, अच्छी बात है। सर प्लीज मास्क पहन लीजिए, कोरोना का टाइम है ना। थैंक यू डॉक्टर। सुनिए डॉक्टर, इस अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट कोई नहीं रुकता है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। गांव वाले सब आपकी तारीफ करते हैं और मेरी बेटी भी। मेरी तारीफ की जाए, ऐसा मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया। हमारे गांव वाले बहुत जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये सब उनको पता चल चुका है। आपको पता है हमारे डॉक्टर साहब है ना, अगर इनका कोई दुश्मन होगा ना तो भी उसका भला ही चाहेंगे, ऐसे हैं ये। सुनिए, अगर आप लोगों की भलाई करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनिए, आपको यहाँ रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं ना? सब कुछ ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। खाने पीने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे घर आ जाना, शर्माना मत, मेरे घर आके खा लेना। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या कहा आपकी बेटी? ठीक है डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। जब भी आप फ्री हो तो मेरे घर आ जाना, समझ गए ना? ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। बेटी, हाँ पापा, आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? बेटी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। तुम अकेली जा रही हो? नहीं, ऐशु भी मेरे साथ जा रही है। ठीक है, अगर जा रही हो तो रास्ते में से फूल, हार, नारियल सब लेके जाना, ठीक है? कोरोना वायरस आने के बाद फूल नारियल कुछ भी नहीं ले जाने देते पापा। अरे कैसा कलयुग आ गया है, हम अच्छे से भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते हैं। इन आँखों से ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अच्छा हुआ हमारे गांव में एक अच्छा डॉक्टर आया है। हाँ पापा, हमारे गांव के सब लोग बहुत खुश हैं। सुनो बेटी, अगर डॉक्टर रास्ते मिले तो मेरे पिताजी ने खाने पे बुलाया है, ऐसा बोलना उन्हें, ठीक है? ठीक है पापा। जल्दी आना बेटा। हाँ सीता बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पंडित जी। हमारे गांव में जो नया डॉक्टर आया है वो कौन है? वो पंडित जी, वो डॉक्टर यही है। अच्छा जी, भगवान आपको आरोग्य और ऐश्वर्य देकर जिंदगी में खुश रखे। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। आनंदित रहो। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। ठीक है पंडित जी, मैं चलती हूँ। पिताजी को बोलना मैंने याद किया है। ठीक है पंडित जी। आनंदित रहो। डॉक्टर सर,
अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जरूर, पूछिए ना। आप हर रोज मंदिर आते हैं क्या? वैसे मैं रोज मंदिर नहीं जाता, लेकिन जब भी वक्त मिलता है मैं पूजा करता हूँ और उसके बाद अस्पताल जाता हूँ। तो डॉक्टर भी भगवान पे भरोसा करते हैं। आपकी शादी हो गई? मेरी इतनी ज्यादा उम्र लग रही है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। एक और बात, हाँ कहिए। रात में आप हमारे यहाँ खाने पे आइए, पापा ने कहा है। देखिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ की बात नहीं है, आप घर पे खाना खाने आएंगे तो पापा को अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। रुमाल दो। मुझे भी। डॉक्टर, आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट। ये सब खाना मेरी बेटी ने बनाया है। ये अपनी माँ की तरह बहुत अच्छा खाना बनाती है। डॉक्टर, आप मेरे घर आए, खाना खाए, हमको बहुत खुशी हुई। क्या सच में? हाँ सच में बहुत अच्छा लगा आप आए तो। वैसे मेरी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती है। डॉक्टर, आपकी शादी हो गई है क्या? जी नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्योंकि आजकल के लड़के प्यार के चक्कर में पड़ के शादी बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे डॉक्टर साहब है ना, वो श्री रामचंद्र जी की तरह हैं। बस उन्हें सीता जी का इंतजार है।
डॉक्टर साहब हम चले क्या? अच्छा काफी वक्त हो गया है, अब हम चलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो संकोच मत करना, यहाँ आ जाना। हाँ ठीक है, हम जरूर आएंगे। चलो चलते हैं, काफी देर हो गई। रामू, रामू, हाँ डॉक्टर साहब। अरे ये गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ वो तो है। रामू, वैसे ये लोग हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? वो क्या है ना सर, आप इस गांव के लोगों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा एक बात बता, गौड़ा जी की बेटी हमें इतना क्यों पसंद करती है? डॉक्टर साहब मजाक मत करिए, आपको ये बात अच्छे से पता है कि वो मुझे नहीं बल्कि आपको बहुत पसंद करती है। अरे ऐसी बात थोड़ी है। डॉक्टर साहब मुझे सब अच्छे से पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अरे वो लड़की का बाप भी बहुत अच्छा इंसान है। डॉक्टर साहब जब लड़की अच्छी होती है ना तो उसका बाप भी बहुत अच्छा होता है। रामू, मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? ठीक है, चल जा, जाके सो जा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। आयशु, हाँ तुम डॉक्टर के बारे में क्या सोचती हो? मैं क्या सोचूंगी? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम रहने दो, अपना दिमाग मत लगाओ। वो डॉक्टर बहुत स्मार्ट है ना। क्या बात है, तुम्हारा ट्रैक चेंज हो रहा है, उससे प्यार हो गया है क्या? बचाने वाले डॉक्टर के साथ जिंदगी बिताऊंगी तो जिंदगी भर मैं खुश रहूंगी, ऐसा लगता है। ओह तो ये बात है, तुम दोनों में ये खिचड़ी पक रही है। वो राम है और तुम सीता, तुम दोनों की जोड़ी ना परफेक्ट है। चलो देर हो रही है, चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते, आइए बैठिए। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर। तो फिर क्यों आए हो? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाना है। क्या अबॉर्शन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको जितना पैसा चाहिए दे दूंगा डॉक्टर, बस आप उसका अबॉर्शन कर दीजिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते गौड़ा जी, आइए बैठिए। क्या हो भाई? नमस्ते। तुम हॉस्पिटल आए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? गौड़ा जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, यहाँ उसी के लिए आया हूँ। ये किसी लड़की का अबॉर्शन करवाना चाहता है। मेरी बात सुनो, ये अबॉर्शन करना पाप होता है और बहुत बड़ा अपराध भी है। इसकी वजह से जिंदगी भर के लिए जेल भी जा सकते हो। जाने दीजिए डॉक्टर साहब, इस लड़के से अनजाने में गलती हो गई है, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। ए सुनो प्रताप, कल उस लड़की को लेके मेरे घर पे आना। ठीक है गौड़ा जी। ये आपने क्या किया गौड़ा जी? जाने दीजिए डॉक्टर साहब, बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पंचायत ऑफिस जा रहा था, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। अच्छा ठीक है गौड़ा। हाँ चलता हूँ, नमस्ते। जी हाँ नमस्ते। श्रीधर भाई, नागा जी ने जो पैसे मांगे थे, आपने उन्हें वो पैसे दे दिए क्या? बताओ। हाँ मैंने उन्हें दे दिया। गौड़ा जी एक बात बोलता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। बोलो ना श्रीधर भाई, मैं क्यों बुरा मानूंगा? आपको सीता बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब इसकी शादी की उम्र भी हो गई है। वैसे सीता बिटिया के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, वो अपना डॉक्टर है ना, वो सीता बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आप ठीक कह रहे हो श्रीधर भाई, कि आजकल इतनी आसानी से अच्छा लड़का मिलता कहाँ है। क्या करें, इसकी माँ पहले ही इस दुनिया से चली गई और मैं ही इसे पाल पोस कर माँ की तरह प्यार दिया। मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा और एक नेक इंसान है। उसकी और सीता बिटिया की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आप उससे बात करके देखिए ना, मुझे पता है वो जरूर मानेगा।
वो अच्छा इंसान है। उसके आने के बाद गांव का रंग रूप ही बदल गया। हाँ, ये बात तो है। वैसे क्या आपको पता है कि उसके माँ बाप नहीं हैं और ना ही कोई रिश्तेदार है, फिर भी उसने कड़ी मेहनत की और डॉक्टर बना, और तो और लोगों की सेवा भी कर रहा है वो। मुझे भी पता चला कि उसके माँ बाप नहीं है। हमारी सीता से शादी करने के बाद दामाद बन के हमारे घर में आ गया तो अच्छा होगा, लेकिन उसके मन में क्या है ये जानना जरूरी है। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। पापा, मैं कल डॉक्टर को घर आने के लिए कहूँ क्या? नहीं बेटी, मैं खुद जाकर डॉक्टर से मिलूंगा। ठीक है पापा। मुझे लगता है अपनी सीता बिटिया को भी वो डॉक्टर। सीता, सीता, सीता। अरे क्या हो गया? पापा, पापा, पापा उठिए ना। कैसे भूल जाऊं श्रीधर अंकल। 3 साल की थी तब मैंने माँ को खो दिया। तब से लेके आज तक पापा मेरे लिए सब कुछ थे और मैं पापा के लिए
लेकिन अब पापा भी नहीं रहे। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? मैं क्या करूं? आप ही लोग बताइए मुझे। देखो सीता, जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर किसी को एक दिन जाना ही है। इस बार पिताजी गए हैं, कल को मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम जाओगी। एक एक करके सब चले जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन सीता, तुम्हारा मेरे लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं कुछ समझी नहीं। सीता बेटी, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले डॉक्टर साहब से कुछ कहा था। मेरी बेटी सीता आपसे बहुत प्यार करती है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी सीता से शादी कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने भी तुम्हारे पिताजी से वादा किया कि आज से तुम उनकी जिम्मेदारी हो। डोंट वरी सीता, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं सीता। तुम्हारे पिताजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों शादी कर लो। ये क्या अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कुछ बातें कही थी कि तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाऊं। श्रीधर भाई, जितना जल्दी ये हो सके डॉक्टर के साथ सीता की शादी करवा देना। ये काम मैं तुमको सौंप के जा रहा हूँ श्रीधर भाई। बेटी, मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे पिताजी ने कहा वो मैं जितनी जल्दी हो सके करा दूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अब मैं कब तक जिंदा रहूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूं। ठीक है अंकल, पापा ने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन प्लीज अब उदास मत हो। कल हमारी शादी है सीता, और मुझे पता है कि तुम अपने पिताजी को बहुत मिस कर रही हो। लेकिन अब यही लाइफ है, हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं पिछली जिंदगी के बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ डॉक्टर। पापा ने आप पे भरोसा किया है तो सही किया होगा। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मेरी वजह से पापा ने दोबारा शादी नहीं की ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। मुझे अपनी जिंदगी समझकर एक माँ की तरह प्यार देकर उन्होंने मुझे पाला है। लेकिन अब भगवान जी ने मेरे पापा को उससे छीन लिया, यही चिंता है। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझता हूँ सीता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हर जीव जो पैदा हुआ है उसे मरना भी होता है, और यही तुम्हारे पिताजी के साथ भी हुआ। तुम खुद सोचो कि मैं इतने दूर से यहाँ आया और मैं तुम्हारे पिताजी और तुमसे मिला। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा। शायद तुम्हारे भी दिल में प्यार जागा था, लेकिन हम कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाए। और ये शादी होना प्रकृति का नियम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी पापा मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। नहीं सीता, तुम अनाथ नहीं हो। आज से तुम्हारा माँ, बाप, भाई, बहन सब कुछ मैं हूं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दूंगा सीता। मैं जानती हूँ डॉक्टर, आप एक इंसान को, उसके जीवन को बहुत अहमियत देते हैं। आप जिस दिन इस गांव में आए ना, तभी से मैं आपको समझने लगी थी और तभी से आपसे प्यार करने लगी। लेकिन पापा अचानक चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। समझ गया सीता। वैसे भी जमाना बदल रहा है और जिंदगी संघर्ष से भरी होती है, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना पड़ता है। मैं जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आज के बाद से तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, कल हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू डॉक्टर। सच में? आई लव यू टू सीता।
आती हूँ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। ए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, तुमने यहाँ छुप के शादी की तो तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा? मैं सब जानता हूँ, समझ गई ना? सुनो नागा, कॉलेज में मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करूंगी। मेरी शादी हो गई है। फालतू की बातें करके मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। सुनो सीता, उस दिन से अभी तक केवल मेरी एक ही चाहत है और वो हो तुम। मैं बस तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान गई तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। हे लोफर, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? देखो सीता, तुम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो, समझी? वैसे तुम्हारा पति आ रहा है, वहाँ देखो। वैसे मैं अभी तो चलता हूँ, पर तुमसे मिलता रहूंगा। क्या हुआ सीता, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। कुछ भी नहीं, चलिए चलते हैं। ओह, यहीं पर रुकिए। शादी के बाद नया जोड़ा पहली बार घर में आ रहा है। पहले आरती कर लूं, फिर अंदर आइएगा आप लोग। सुनो, आइए, अंदर आइए। पहले दाएं पैर अंदर रखिए। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात है, बोलिए। मैं कह रहा था कि अभी आप दोनों की नई नई शादी हुई है, तो आप दोनों थोड़ा आपस में ज्यादा समय बिताइए डॉक्टर साहब, और कुछ दिन के लिए अस्पताल मत जाइए। देखिए ये मेरा काम है, मुझे जाना ही होगा। जब तक आप यहाँ पर हैं, अस्पताल का सारा काम आपका असिस्टेंट संभाल लेगा। हाँ जी, श्रीधर अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? और श्रीधर भाई यहाँ पर रहेंगे तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और घर के बाकी काम भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये सही कह रहे हैं, मैं अस्पताल का सारा काम संभाल लूंगा। अरे रामू, तुम बहुत होशियार हो। तुम हॉस्पिटल जाओ और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं ठीक आ है, जाऊंगा। श्रीधर भाई, आप घर का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है। सीधा, अगर तुम्हें बोर हो तो टीवी देखना। सीता, क्या हुआ सीता? क्या हुआ तुम्हें सीता? तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देख के आता हूँ। जल्दी आइए। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। श्रीधर भाई, सीता बहुत डरी हुई है, आप यहीं पर रहिए, ठीक है? उसका ख्याल रखना। तुमने यहाँ छुप के शादी की तो तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा? मैं सब जानता हूँ, समझ गई ना? सुनो नागा, कॉलेज में मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करूंगी। मेरी शादी हो गई है। फालतू की बातें करके मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। सुनो सीता, उस दिन से अभी तक केवल मेरी एक ही चाहत है और वो हो तुम। मैं बस तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान गई तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा,
बाकी तुम्हारी मर्जी। सीता, दूध हो गया? हाँ, ला रही हूँ। सीता, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, पूछिए ना। तुम शादी से पहले तक काफी खुश लग रही थी और शादी के बाद से तुम उदास लग रही हो। तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो क्या? कैसी बातें करते हैं आप? आप मुझे पति के रूप में मिले, ये मेरा सौभाग्य है। अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या हुआ सीता? क्या बात है? वो क्या हुआ सीता? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मुझे लगा घर में कोई आया है। ये तुम्हारा वहम है सीता। देखो, दरवाजा भी बंद है, कोई भी नहीं है। मेरा यकीन करो सीता, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो सो जाओ आराम से। हाँ? सुनिए, सुनिए जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए कॉफी। बहुत खूबसूरत लग रही है। सुनिए ना, मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। पूजा भी नहीं किया है मैंने। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। प्लीज मैं बाद में तैयार हो जाऊंगा। प्लीज अभी प्लीज नहीं। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए। सीता, हाँ जी, सीता, आ रही हूँ। नाश्ता रेडी है? हाँ, रेडी है। ओह, डोसा है। हाँ, रुकिए मैं खिलाती वाह, हूँ। तुम अपने हाथों से खिलाओगी? ठीक है। अच्छा, श्रीधर भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं?
वो गार्डन में गए होंगे। कैसा है? वाह, बहुत ही टेस्टी बनाया है। अच्छा, आज अस्पताल जाना जरूरी है क्या? हाँ, जाना ही होगा क्योंकि बहुत से पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उदास मत हो डार्लिंग, तुम जो चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास एक प्लान भी है। क्या प्लान है? टन टन। मोबाइल? हाँ, नया मोबाइल और नया सिम है इसमें, ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशली। जब जब तुम्हें मेरी याद आए मुझे फोन कर देना। थैंक यू जी। ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आई लव यू जी। आई लव यू टू डार्लिंग। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ अभी। हाँ, अपना ध्यान रखना, बाय। पेशेंट को दे देना, ठीक है? ठीक है सर। हेलो। हेलो। हाँ, बोलो डार्लिंग। मुझे कैसे भी करके सीता को पाना ही होगा। सीता, अकेले बाहर मत जाना, श्रीधर भाई को साथ ले जाना। मैं घर पे बहुत बोर हो रही हूँ, बाहर जाके आती हूँ ना। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। अच्छा ठीक है, पर आप शाम को जल्दी आ जाना। मैं कोशिश करूंगा, काम खत्म होते ही आता हूँ। ओके जी। ओके, बाय बाय। क्या चाहिए? किसी को फोन करना है? मैं इस गांव का नया डॉक्टर हूँ। सर को मास्क दीजिए, इन्हें भी दीजिए। आप लोग मास्क लगा लीजिए प्लीज। और हमेशा मास्क लगाकर रहिएगा। सिर्फ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें, ठीक है? कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, सावधानी रखिए और हमेशा हर किसी से एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। नमस्ते अम्मा, नमस्ते। इन्हें मास्क दीजिए और इन्हें भी दीजिए। मास्क पहन लीजिए। देखिए, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। आप लोग बहुत सावधानी से रहिए, ठीक है? माताजी, जरा बाहर आ सकती हैं? अम्मा नमस्ते, मैं इस गांव का नया डॉक्टर हूँ। इन्हें मास्क दीजिए, इन्हें भी दीजिए। आप लोग मास्क पहन लीजिए।
कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिएगा और अपने घर के किसी भी सदस्य को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। माताजी हमेशा मास्क पहने रखिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। क्या हुआ नागा? सुबह सुबह मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो तुम? क्यों क्यों इस तरह मुझे तुम परेशान कर रहे हो? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो तुम? तुम खाओ या नहीं खाओ मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे नहीं मिलूंगी मैं। क्या कहा? क्या हुआ सीता, किसका फोन है? कंपनी से जी। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही है? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। सबक सिखाना पड़ेगा। आज मैं तेरे पास आ रहा हूं, जो चाहता हूं वो करके रहूंगा। सुनो नागा, अब मेरी शादी किसी और से हो गई है। मैं किसी और की पत्नी हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? सुनो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। कॉलेज के दिनों से ही तुम मुझसे प्यार करती हो। ए पागल, मैंने कॉलेज में तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मानता हूँ नहीं करती, लेकिन मैं कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ एक रात गुजारो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम्हारे जैसे लड़के पे तुम इंसान ही नहीं हो। ए सीता, तुम चाहे मेरे साथ कितना भी नाटक कर लो, लेकिन मैं बिना हासिल किए तुम्हें चुप नहीं बैठूंगा। सर। हाँ बोलो रामू। आप सीता मैडम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो ना? क्यों, क्या बात है? ऐसा क्यों कह रहे हो? आजकल सीता मैडम का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर।
नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो सर, सीता मैडम के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सीता मैडम आजकल कहीं आती जाती रहती हैं। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब झूठी बातें हैं। फिर मैं क्यों बेवजह इसमें अपना दिमाग लगाऊं? ठीक है सर, आप बुरा मत मानिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। ये ऐसा क्यों कह रहा था? सीता किससे बातें कर रही होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता लगाना ही होगा। बताना चाह रही थी। अरे हुआ क्या है? वो देखो, डरो मत, बताओ मुझे। डरने वाली कोई बात नहीं है जी। आप बात सुन के खुश हो जाएंगे। ओह रियली? ठीक है, तो फिर अब जल्दी बताओ प्लीज। आप आते वक्त अपना फेवरेट स्वीट लेते आइएगा। अच्छा, स्वीट्स चाहिए? ठीक है, मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो। चिंता की बात नहीं है जी। अरे तो अब बता भी दो। वो आप ना बाप बनने वाले हैं। What? मैं बाप बनने वाला हूँ? सीता, तुम सच कह रही हो? सुनिए ना, मुझे एक चुम्मा दीजिए ना। अरे एक नहीं सीता, मैं तुम्हें 10 दूंगा। बाकी घर आके। यस। इतनी जल्दी मम्मी पापा मुझे छोड़ के चल गए। मैं अनाथ हो गई हूँ ऐसा लगता है। नहीं सीता, आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। आज से तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैं ही हूँ। मैं तुम्हें इस सारी दुनिया की खुशियां दूंगा सीता। अरे सुनिए, सुनिए, मुझे छोड़िए ना, सर घूम रहा है। छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। छोड़िए मुझे। सुनिए, आपको क्या पसंद है? मतलब मतलब लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? कोई भी हो, लेकिन होंगे तो हमारे ही ना। मैं बाप बनूंगा और तुम माँ बनोगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है। तुम आज से कोई भी काम नहीं करोगी, बिल्कुल महारानी की तरह रहोगी। ठीक है ठीक है। स्वीट स्वीट कहाँ है जी? ओ नहीं, खुशी के मारे मैं तो लाना ही भूल गया। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो, खाओ।
तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? हे, तुमने क्या डिसाइड किया? सुनो नागा, अभी मैं पूरे 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझे परेशान बिल्कुल मत करो, प्लीज नागा, समझो। सुनो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तुम्हारे साथ सोना है। छी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच इंसान भी हो सकते हो। हाँ, मैं बहुत नीच हूँ, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा। सुनो, मेरी शादी हो गई है और मेरे पति मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी खुशहाल से जियो, एक अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। तो मुझे फालतू की एडवाइस देना बंद करो, समझ गई कि नहीं? मैं कॉलेज के दिनों से ही तुमसे प्यार करता हूँ। देखो नागा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे सामने पूरी लाइफ है, अच्छी लड़की ढूंढो, उससे शादी कर लो और अपनी लाइफ में खुश रहो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जब से तुम्हें कॉलेज में देखा है तब से मैं पागल हो गया हूँ। सुनो नागा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे पागलपंथी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती मुझे कोई लेना देना नहीं। चलो फोन रखो, मैं भी आता हूँ। कॉलेज के दिनों से ही तुम मुझसे प्यार करती हो। ए पागल, मैंने कॉलेज में कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मानता हूँ नहीं करती, लेकिन मैं कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ एक रात गुजारो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम्हारे जैसे लड़के पे तुम तो इंसान ही नहीं हो। ए सीता, तुम चाहे मेरे साथ कितना भी नाटक कर लो, लेकिन मैं बिना हासिल किए तुम्हें चुप नहीं बैठूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती मुझे कोई लेना देना नहीं। चलो फोन रखो, मैं भी आता हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं भी बस वहां पर पहुंचता हूं। ओके। सीता, तुम अभी तक सोई नहीं हो? नहीं जी, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। ठीक है, देखो मुझे एक इमरजेंसी केस आया है तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? ठीक है जी, जाइए।
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो तुम गई। रो मत सीता, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। ये चाहता था कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, मुझसे गलती हो गई है जी। सीता, रोना बंद करो। इसे मारने के इल्जाम में अगर तुम जेल जाती तो हमारे बच्चे का क्या होता? इसीलिए इसे मैंने मार दिया और अब जेल मैं जाऊंगा। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो और अब से ये भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जी, माफ कर दीजिए। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी सजा होगी मुझे ही होगी। तो सर, ये थी मेरे जिंदगी की दुख भरी कहानी। सॉरी डॉक्टर, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है और आपने गुनाह किया है। ठीक है सर, आप जो भी सजा देंगे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ।